नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन आईएएस में एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है भूगोल के बारे में। भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम भारत की स्थिति के बारे में तो देखेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं, ये भारतीय अगर हम इसे माने ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी दो भागों में बटी है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये उत्तर में इसमें जो इनकी दिशाएं हैं, इसमें भी ये कहीं पूर्व है कहीं पश्चिम है। जैसे ये इसका पूर्वी हिस्सा है और ये इसका पश्चिमी हिस्सा है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो भारत की स्थिति है वह इस यहाँ पर पड़ती है। इसको हम 20 से बांटे तो यहाँ पर है। तो यह पूछा जाता है कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत है उत्तर और पूर्व, तो यहाँ पर हो जाता है उत्तर पूर्व गोलार्ध। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। अब जो है ये इसमें से तीन रेखाएं मान ली गई हैं। जैसे कि जो पृथ्वी को बीचों बीच से काटे उसे हम कहते हैं विषुवत रेखा, और जो ये ऊपर वाली रेखा है इसको कहते हैं कर्क रेखा, और नीचे मकर रेखा। ये जो है 23.5 डिग्री अंशांश पर ये रेखा है। वैसे कोई रेखा खींची नहीं गई है, लेकिन काल्पनिक रूप से मान ली गई है, क्योंकि जो है ये 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है सूर्य की ओर, तो इसलिए इसको मान लीजिए। यहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश सीधा लंबाई में पड़ता है। इससे ऊपर के भागों में सूर्य का प्रकाश थोड़ा परावर्तित होकर थोड़ा आपतन कोण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब जान लेते हैं इसके भारत के नक्शे के बारे में। ये भारत का मैप आप देख रहे हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं जो भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,87,263 किलोमीटर। इसको याद रखना चाहिए। जो अगर दिक्कत हो रही है याद करने में तो 263 हम याद रख सकते हैं, बाद में ऑप्शन के हिसाब से आप लगा सकते हैं। जो ये भारत है इसकी कुल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल सीमा की लंबाई, जो इसकी बाहरी सीमा की लंबाई है, वो है 22,716 किलोमीटर। तो आप जैसा कि जानते हैं कि भारत जो है स्थल में भी है और समुद्र से भी घिरा है। स्थल के रूप में अन्य देशों से घिरा है। तो इसकी हम देखते हैं स्थलीय लंबाई। जो भारत की स्थलीय लंबाई है, स्थलीय सीमा जो इसकी पड़ती है वह है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। जैसे कि यहाँ से पंजाब और राजस्थान और ऊपर से लद्दाख और उत्तराखंड, ये जो है इसकी स्थलीय सीमा है। और एक पड़ती है हमारी समुद्री सीमा। तो समुद्री सीमा इसकी जो इसे हम कहते हैं तटीय सीमा भी कहते हैं, जो समुद्र से घिरी हुई है। इसमें हमारे द्वीप की भी आती है। तो इसकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी समुद्र की लंबाई होगी, तटीय लंबाई। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसमें ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो कुल सीमा इतनी है, स्थलीय 15,200 किलोमीटर और जो तटीय सीमा है 7516 किलोमीटर। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब जो ये भारत का जो नक्शा है, इसमें हम देखेंगे कि भारत की लंबाई कितनी है ऊपर से लेकर नीचे तक। यानी कि भारत की जो भारत का नक्शा है, भारत का जो क्षेत्रफल है, उसकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ से लेकर के, अब तो ये लद्दाख का हिस्सा हो गया, यहाँ पर जम्मू कश्मीर पड़ता है। तो लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत की जो लंबाई है वह है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई है। उसकी चौड़ाई की बात करें तो गुजरात के सरक्रीक से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश के किबुथा तक इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर। सीधे सीधे ये चीज़ें फैक्ट हैं, बेसिक बातें हैं, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके उत्तरी और दक्षिणी बिंदुओं के बारे में। तो जो इसका उत्तरी बिंदु है, जो सबसे ऊपर का बिंदु है, वो है इंदिरा काल, जो कि वर्तमान पीओके के पास स्थित है। जो कि भारत में ये इस भाग पर लगभग पीओके ने कब्जा जमा रखा है, इतने भाग पर। ठीक है, तो इंदिरा कोल। और दक्षिणी के बारे में बात करें तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो है कन्याकुमारी है। सभी को पता है कि सबसे नीचे यहाँ स्थित तमिलनाडु में कन्याकुमारी पड़ता है। लेकिन यह हमारा दक्षिणी नहीं है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इसका सबसे बड़ा निकोबार द्वीप समूह है, उसका जो उसमें जो आखिरी पॉइंट है वह इंदिरा पॉइंट, वो हमारे यहाँ पड़ता है, जो कि इससे नीचे पड़ता है यहाँ पर। तो हमारा दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी ना होकर के इंदिरा पॉइंट माना जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके पश्चिमी बिंदु के बारे में। पश्चिमी बिंदु गुजरात के यहाँ पर पड़ता है सरकरीक। जो सरकरीक पड़ता है इसमें गोहरमुता के नाम से
है, जो सबसे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, तो घोरमोता। और अगर हम बात करें इसके पूर्वी के बारे में, पूर्वी बिंदु जो हमारा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, आपको पता है यहाँ पड़ता है, चीन से सीमा साझा करता है, तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर किबुथु होता है, यहीं से इनकी लंबाई मापी गई है। सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु, सबसे उत्तरी इंद्राकोल, सबसे निचला इंदिरा पॉइंट, सबसे पश्चिमी घोरमोता और सबसे पूर्वी किबुथु। ये भारत के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी बिंदु हो गए। ठीक है, अब देख लेते हैं जो भारत का क्षेत्रफल है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है 7वां स्थान है, लेकिन जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। यहाँ पर देख लिए बहुत ही इसमें यह पता चल रहा है सीधा सीधा कि क्षेत्रफल में तो हमारा 7वां स्थान है, जो कि बहुत छोटा है। सबसे बड़ा देश रसिया है, इसके पास बहुत भूमि है, लेकिन कुछ उसमें बहुत वैसी भूमि है जहाँ पर जान सकते ठंड का मौसम रहता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। इसका मतलब हमारे यहाँ जो पर व्यक्ति के लिए जमीन है जो वो बहुत कम है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। ठीक है, अब इसके क्षेत्रफल के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं जो ये कर्क रेखा है ये कहाँ से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्य इसमें गुजरती है, 8 राज्यों से। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें यहाँ पर पड़ता है गुजरात, गुजरात से ये हमारा इलाका पड़ता है राजस्थान का, इसमें कुछ भाग राजस्थान का भी आता है, तो ये राजस्थान के इलाके से गुजरती है। और ये सबसे बड़ी बात बीच में आपको पता होना चाहिए, मैप का अगर आपको ध्यान हो, सबसे भारत में मध्य प्रदेश पड़ता है, मध्य प्रदेश के साथ में यहाँ छत्तीसगढ़ CHH, फिर झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और इधर की बात करें तो यहाँ पड़ता है हमारा त्रिपुरा और मिजोरम से पड़ता है, ना कि मणिपुर से, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर हमारे कितने हो गए 8, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब बात करें भारत की मानक समय रेखा के बारे में। जो भारत की मानक समय रेखा है वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन से हैं? सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत का पॉइंट कौन सा लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद का नैनी क्षेत्र है, नैनी से यह ले लिया गया है 82.5 डिग्री मानक समय रेखा मान ली गई है। यह क्योंकि यह अंग्रेजों द्वारा तय किया गया था, लेकिन इसका जो जीरो है कहीं से शुरू करना था पॉइंट हो, पृथ्वी क्योंकि गोल है तो उन्होंने ब्रिटेन से शुरू किया। ब्रिटेन का जो पॉइंट है वहां पर 0 डिग्री पड़ता है, उससे हमारे आगे आते आते 82 डिग्री 82.5 डिग्री पड़ता है। यह जो है वहां के समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे समय अधिक रूप से चलता है। ठीक है, तो मानक समय रेखा मान ली गई हमारी नैनी से। अब देख लेते हैं ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले नैनी में है इलाहाबाद में, तो उत्तर प्रदेश में पड़ती है। उत्तर प्रदेश के बाद इसका कुछ भाग मध्य प्रदेश में भी आता है। मध्य प्रदेश के बाद हमारे इसमें आता है छत्तीसगढ़, जो कि इस क्षेत्र में पड़ता है। छत्तीसगढ़ के बाद हमारा पड़ता है उड़ीसा, और यहाँ सबसे नीचे उड़ीसा के नीचे यहाँ पर पड़ता है आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्य होगी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर यह गुजरती है। ठीक है, और हमने देख लिया इसके कर्क रेखा के राज्य और मानक समय रेखा के राज्य। तो अब तक हमने भारत के क्षेत्रफल के बारे में, कुल सीमा के बारे में, स्थलीय सीमा के बारे में, समुद्री सीमा के बारे में देख लिया है। ठीक है, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य देख लिए हैं। मानक समय रेखा से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी हमने देख लिया है। इसके उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी सब बिंदु हमने देख लिए हैं। भारत के लंबाई के बारे में जान लिया है, चौड़ाई के बारे में जान लिया है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे भारत के साथ भारत के जितने संबंधित पड़ोसी देश हैं उनके साथ सीमा साझा करने वाले, उन सीमा के विवादों के बारे में भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।